साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन नाम से जो है राकेश शाश्वत जी की पुस्तक है, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों के पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। और इसमें सेक्शन वाइज जो है कुछ आपके एमसीक्यू दिए गए हैं, मतलब जो पूर्व में उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी संकलित किया गया है। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है इस पूरी पुस्तक को 8 खंडों में अलग अलग सेक्शन, अलग अलग टॉपिक के तहत जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो भी पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित रहा है। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833 में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, मेरठ अधिवेशन जो है 1946 में होता है, 3 से मिलाइए। कानपुर का अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में होता है, तो ये आप 4 से मिला दीजिए। लखनऊ का अधिवेशन 1916 में होता है, 1 से मिलाइए। बनारस का अधिवेशन 1905 में होता है, 2 से मिला दीजिए। तो आपका 3 4 1 2 अर्थात सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1797 में। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश अर्थात उस समय विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे, मतलब राज्यपाल? तो सरोजनी नायडू थी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये 2 क्षेत्रों से, मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन, दोनों से। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी, 4 से मिलाइए। उत्तर वैदिक काल जो है ये कृषक समाज था, तो 3 से मिला दीजिए। ऋग वैदिक समाज जो है ये आपका चारागाह समाज था, 1 से मिला दीजिए। मध्यकाल जो था ये जमींदारी समाज था, 2 से मिला दीजिए। तो आपका 4 3 1 2, तो डी ऑप्शन। अगला है हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिलते हैं? तो दमदमा में। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे? तो देखिए, इसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे। कन्नौज को लेकर ये पूरा युद्ध था, इसमें चोल शामिल नहीं थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। देखिए, दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक, ममलूक वंश का था, तो इल्तुतमिश ने ही जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए दिल्ली का प्रथम शासक जो है इल्तुतमिश कहलाएगा, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर रहती है। आगे बढ़ते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन के बारे में। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ कराया था? तो बलबन ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी ने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, या कथन किसका है? रामानंद का। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो प्लासी का युद्ध।
अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और कब हुआ था? 1526 में। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पे? मनसबदारी पर। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन सभी पर आधारित थी, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हजरत महल ने। देवबंद आंदोलन यूपी कालीन संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? तो ये 1866 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर? कानपुर में की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस सन में की गई थी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आपका आलमगीरपुर और हुलास, अर्थात 3 और 4। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से, मई 1857 में, 10 मई को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ रही है? वाराणसी रही है। ये वाराणसी में पैदा हुई थी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का तो खान बहादुर थे। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था अंग्रेज सेनानायक या सेनापति हुरोज से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का था। किसका था? तात्या टोपे का। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो देखिए इसमें बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद तुल्ला ये संबंधित, परंतु उधम सिंह यहाँ से संबंधित थे। उधम सिंह बाद के क्रांतिकारी हैं। अगला है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। हमें इसमें बताना है कौन सा सही है, ये नहीं। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, ये भी नहीं। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ये कथन आपका सही है। 1857 के का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये भी सही है। दूसरा, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे, ये भी सही। 3 के तीनों सही है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस एन सेन थे। वहीं अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? ये कथन जो है रामप्रसाद बिस्मिल का रहा है, रामप्रसाद बिस्मिल का। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।